आइए शुरू करें सीक्वेंसेस लेक्चर 3 मोनोटोनिसिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड सम एग्जाम्पल्स। देखो सीक्वेंस के टर्म्स, अच्छा सीक्वेंस के टर्म्स बोले तो रियल नंबर्स, सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स। तो सीक्वेंस के टर्म्स यदि बढ़ रहे हैं माने नंबर बढ़ रहा है तो हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और अगर घट रहा है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये लिखा हमने एक सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, so on, n, so on। एक सीक्वेंस हमने लिखा 1, 1/2, 1/3, 1/4, so on, 1/n, so on। इसमें टर्म्स बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं मतलब समझ रहे हैं ना, इस नंबर से बड़ा नंबर ये है, इससे बड़ा नंबर ये है, इससे बड़ा नंबर ये है, इससे बड़ा नंबर ये है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। इस नंबर से स्मॉलर ये नंबर है, इससे स्मॉलर ये है, इससे स्मॉलर ये है, इससे स्मॉलर ये है। तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और देखिए एक सीक्वेंस हम और लिख रहे हैं 1, 1, 2, 3, 4, so on। इससे क्या कहेंगे? ये इंक्रीजिंग टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन मोनोटोनिकली नहीं। दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस बट नॉट मोनोटोनिकली। तो मैं समझता हूँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का भाव कुछ स्पष्ट हो रहा होगा। मोनोटोनिकली का मतलब इस टर्म के बाद वाला टर्म बड़ा हो जाए, इसके बाद वाला टर्म और बड़ा हो जाए, इसके बाद वाला टर्म और बड़ा हो जाए। इसमें क्या है, ये इसके बराबर है, फिर ये बढ़ गया, फिर बराबर है, फिर बढ़ गया, फिर बराबर है, फिर बढ़ गया, है ना। हर टर्म में बढ़ोतरी होनी चाहिए, इंक्रीमेंट हर टर्म में होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। सो सच सीक्वेंसेज आर कॉल्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंसेज बट नॉट मोनोटोनिकली, एंड सच सीक्वेंसेज आर कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ऐसे डिक्रीजिंग के लिए भी हम कह सकते हैं। तो अब रही बात डेफिनेशन कैसे लिखा जाए, तो मैं दो भागों में बांट के लिख रहा हूं। डेफिनेशन कैसे लिखा जाए? सीक्वेंस an मोनोटोनिकली को हम शॉर्ट में मोनो ऐसे लिख दे रहे हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग if m less than n implies that am less than an। देखिए ये m और ये n क्या बता रहा है? ये नंबर ऑफ टर्म बता रहा है ना, mth टर्म। if m is less than n then mth टर्म is less than nth टर्म। तो जब नंबर सब लिखोगे क्रम से तो पहले n लिखोगे फिर n लिखोगे ना, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। तो पहले m लिखेंगे फिर n लिखेंगे, तो टर्म भी mth टर्म उसके आगे nth टर्म बड़ा होगा। इसी को हम यूं लिख सकते हैं, देखो an लेस देन an प्लस 1। ये मान लो m है, ये मान लो n है ना। तो देखो n लेस देन n प्लस 1 implies that an लेस देन an प्लस 1। यही चीज तो है ऊपर वाला, मेन डेफिनेशन यही है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें। और ये बात सिर्फ nth टर्म के लिए ना लागू हो, ये nth टर्म के लिए लागू हो और n बिलोंगिंग टू n माने सभी n के लिए लागू। मीन्स a1 इज लेस देन a2, a2 इज लेस देन a3, a3 इज लेस देन a4। भावार्थ निकालिए, an छोटा है अपने अगले टर्म से, यानी an के बाद वाला टर्म बड़ा है, an के बाद वाला टर्म बड़ा है तो बढ़ गया ना, तो ये हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा ही था, सीक्वेंस 1, 2, 3, so on, n, so on। सीक्वेंस an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ, मेन डेफिनेशन ये है, m लेस देन n implies that am ग्रेटर देन an। इसी को ऐसे लिख दो, दैट इज
ए एन ग्रेटर देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। ए एन अपने बाद वाले टर्म से बड़ा है, यानी ए एन के बाद वाला टर्म छोटा है, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा ही था, सीक्वेंस 1 कामा 1/2 कामा 1/3 कामा सो ऑन कामा 1/n कामा सो ऑन। तो बहुत ही सिंपल फैक्ट आप पढ़ रहे हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। Note, when sequence AN is monotonically increasing, सोचिएगा, सीक्वेंस AN इक्वल टू सीक्वेंस A1 कामा A2 कामा A3 कामा सो ऑन, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, माने इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? द नंबर A1, ये हो गया इन्फीमम, इन्फीमम हो गया A1, और सुप्रीमम कौन होगा? सबसे बड़ा वाला। तो ये टर्म्स इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, तो कहाँ तक इंक्रीज करेंगे, इसकी लिमिट निकाल लीजिए। तो सुप्रीमम होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN। ऐसा ही कॉन्सेप्ट लीजिए, व्हेन सीक्वेंस AN इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, माने इस संख्या से छोटी संख्या ये है, इससे छोटी संख्या ये है, इससे छोटी संख्या ये है, इससे छोटी टर्म्स आर डिक्रीजिंग। तो सबसे बड़ा टर्म कौन हुआ? पहला, तो ये हो जाएगा सुप्रीमम, और सबसे छोटा कौन होगा? इन्फीमम। सबसे छोटा होगा कौन? इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। तो ये जो डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो अवकात पता कर लीजिए, लिमिट पता कर लीजिए, कहाँ तक ये डिक्रीज होएगा। तो इन्फीमम हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN। ये जरा सा ध्यान से देख लीजिए, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अपने आप हो जाएगा। एग्जाम्पल, सीक्वेंस AN इक्वल टू 1 + 1/n होल टू द पावर n। ठीक है भाई, इसको बाद में बताएंगे, पहले अब इसको कुछ न्यूमेरिकल करना, यही न्यूमेरिकल करेंगे जो अभी हम उठाए थे। इसको ऐसे लिखिए, एग्जाम्पल 1, सीक्वेंस AN वेयर AN इक्वल्स टू 1 + 1/n होल टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देखिए कैसे इसको हम AN माइनस AN + 1 लेस देन 0, AN अपान AN + 1 लेस देन 1। ये दोनों एक ही रिजल्ट देंगे। ये वाला क्या देगा? ये देगा AN लेस देन AN + 1, और ये क्या देगा? AN लेस देन AN + 1। तो AN लेस देन AN + 1 पता करने के लिए हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो कहाँ हम क्या निकालें, ये प्रैक्टिस से आएगा। फिलहाल इसे देखिए, AN इक्वल टू 1 + 1/n होल टू दी पावर n, बाइनॉमियल एक्सपेंशन पिछले वीडियो में बाउंडेडनेस में हमने किया था। ये आया था 1 + n × 1/n प्लस n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × 1/n² प्लस n - 1 n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 × 1/n³ प्लस
n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू सो ऑन इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n इंटू वन अपॉन n टू द पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n। याद है ना, देखो एक n कैंसिल हो जाएगा और एक n जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर घुसेड़ दो। ऐसे ही एक n यहाँ कट जाएगा, n स्क्वायर बचा, एक n इस ब्रैकेट में, एक n इस ब्रैकेट में, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस 2 अपॉन n इंटू सो ऑन इंटू 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n नंबर 1। तो ये n पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें कुल कितने टर्म्स हैं? n प्लस 1 टर्म्स हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल n हो गया, एक टर्म ये है, फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल n टर्म्स हो गया, एक टर्म ये है n प्लस 1 टर्म्स। ये कुल मिला के n प्लस 1 टर्म्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए ए एन प्लस 1 निकाला जाए तो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1। फिर बाइनॉमियल एक्सपेंशन करिए तो इसमें कुल कितने टर्म्स आएंगे? n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2 टर्म्स आएंगे। ऐसे ही होता चला जाएगा। 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 होल क्यूब। ये n प्लस 1 पे हम बार ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, रेखा कोष्ठक जो आप पढ़ते हैं। प्लस सो ऑन प्लस एक टर्म अभी छोड़ दे रहे हैं, लास्ट वाला ये लिखें यहाँ पे प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 इंटू सो ऑन इंटू n प्लस 1 माइनस कितना। जब n था तो हम कहाँ तक गए थे? n माइनस 1 तक, n माइनस एक कम, तो n प्लस 1 माइनस n ना, आप यूँ कह लो चाहे ऐसे लिख लो, n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस 1, ये ऐसे, और अपान फैक्टोरियल n किए थे अब, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1, और इधर पावर कितना था? 1 अपान पूरा पावर n प्लस 1 होल टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है भाई। अब इसके एक पहले हम टर्म लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा 1 अपान n प्लस 1 होल टू दी पावर n ना, जैसे देखिए n प्लस 1 पे 3 पावर है, इसके बाई तरफ वाले में 2 पावर है। फिर डिवाइडिंग लाइन, ये फैक्टोरियल एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा फैक्टोरियल n, है ना, ऊपर एक फैक्टर कम हो जाएगा ना। ये देखो अगर यहाँ 3 है तो ये -2 तक है, यानी 3 माइनस 2 यहाँ पे, तो n प्लस 1 है तो n प्लस 1 माइनस 1, उसके एक पहले आएंगे तो यहाँ जितना है उसमें से एक कम, यानी कि n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 इंटू सो ऑन इंटू n प्लस 1 माइनस जितना यहाँ उससे एक कम, यानी n माइनस 1। ये रहा, समझ रहे ना, एक कायदे से लिखना था हमको, n प्लस 1 माइनस 2 तो हो जाएगा ना। वहाँ कितना है? n है, यहाँ पे देखो 1 1 कट के n आएगा, तो यहाँ पे n माइनस 1 हो गया, एंड सो ऑन। तो थोड़ा सा जगह की कमी के कारण हम इसको मिटाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हम कंपेयर करेंगे, दोनों दिखना चाहिए। ये वैल्यू किसकी थी? ये वैल्यू थी ए एन की, 1 प्लस 1 अपान n होल टू दी पावर n की, इसे ध्यान रखना है।
अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हम ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, ये वैल्यू हम लिख रहे हैं ए एन प्लस वन की इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपान एन प्लस वन होल टू दी पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू, चलिए लिखिए 1 प्लस, ये कैंसिल होके 1 आ गया, प्लस एक पावर कैंसिल हो गया और एक पावर भीतर डाल दीजिए तो जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान एन प्लस वन। ये ऐसे ही लिखते चलना, एक n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, n प्लस वन पे 2 पावर बचेगी, एक इसमें डाल दो एक इसमें डाल दो, तो हो गया प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 और 1 माइनस 1 अपान एन प्लस वन, 1 माइनस 2 अपान एन प्लस वन, ये भी हो गया, प्लस सो वन, प्लस इसमें देखें एक पावर कट जाएगा, बचेगा n माइनस 1 पावर ना, तो देखो यहाँ पे माइनस के बाद 1 लिखा है, यहाँ माइनस के बाद n माइनस 1 लिखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक n माइनस 1 ब्रैकेट्स हैं, तो ये n प्लस 1 पे जो n माइनस 1 पावर बचेगा एक एक सब में डाल दीजिए, तो हो गया प्लस 1 अपान फैक्टोरियल n ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान n प्लस वन, 1 माइनस 2 अपान n प्लस वन, सो ऑन 1 माइनस n माइनस 1 अपान n प्लस वन, ये रहा। लास्ट वाले देख लो, सेम चीज ये भी है, एक पावर कट जाएगा, n पावर बचेगा, उस सब में डाल दीजिए, प्लस 1 अपान n प्लस वन होल फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 अपान n प्लस वन, 1 माइनस 2 अपान n प्लस वन इंटू सो ऑन 1 माइनस, देखो ये 1 1 काट के यहाँ n बचेगा तो हो जाएगा n अपान n प्लस वन, ये रहा नंबर 2। सबके समझ में आ रहा है? जरा कंपेयर करिए, 1 इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म की तुलना कर लें, ये छोटा है कि ये छोटा है, अलग से समझिएगा। 1 अपान फैक्टोरियल 2, 1 माइनस 1 अपान n प्लस वन, और ये है 1 अपान फैक्टोरियल 2, 1 माइनस 1 अपान n, कौन इसमें छोटा है? देखो 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटा हो गया, यानी 1 में से हम कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर 1 में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब 1 में से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर बड़ी संख्या आएगी, इधर छोटी संख्या आएगी, ऐसा होगा क्या? है ना, यानी कि ये वाली बड़ी संख्या है, ये वाली छोटी संख्या है, यानी कि ये जो टर्म है इस टर्म से बड़ा है, ये जो टर्म है वो इस टर्म से बड़ा है, और ये जो 1 अपान n फैक्टोरियल वाला टर्म है वो 1 अपान n फैक्टोरियल वाले टर्म से बड़ा है, समझ रहे हैं ना? और उसके बाद एक टर्म इसमें ज़्यादा भी है, उसके बाद इसमें एक टर्म ज़्यादा भी है, क्लियरली ये बड़ा है, या कह लीजिए ये छोटा है। ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, तो यही डेफिनेशन था ना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का। दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। थोड़ा इस पे एक नोट लिखा जाए, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान एन होल टू दी पावर एन, ये सीक्वेंस इक्वल टू 1 रखिए, 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया 2, फिर 2 रखिए, 2 रखिए भाई, 1 प्लस 1/2 होल टू दी पावर 2 माने कितना हो गया 3/2 होल टू दी पावर 2 माने 9/4, तो ये हो गया 9/4। 3 रखिए, 1 प्लस 1/3 होल टू दी पावर 3 इक्वल टू 4/3 होल टू दी पावर 3 इक्वल टू 64/27, ये हो गया 64/27 एंड सो ऑन। अभी अभी हमने ये जाना कि दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो सबसे छोटा टर्म कौन होगा 2, तो इसका इन्फिमम क्या हो गया 2,
और इसका सुप्रीमम क्या हो गया, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने की लिमिट निकाल लो। बढ़ने की लिमिट निकालने का मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टू द पावर n विच इज e, वेल नोन लिमिट। तो ये है सुप्रीमम इन्फीमम सीक्वेंस का निकालने का तरीका कि पहले आप जांच करिए कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तब फिर फैसला लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मशहूर, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है, इसलिए हमने बहुत कायदे से फुल्ली सॉल्व किया। एग्जाम्पल 2, सीक्वेंस ए एन where a1 equal to √2, an plus 1 equal to under root 2an for all n greater than or equal to 1 is monotonically increasing. याद है ना, बाउंडेडनेस में भी इस क्वेश्चन को हम लोग उठाए थे, तो कैसे किए थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये होगा, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। a1 इक्वल टू √2, a2 इक्वल टू, यहाँ से निकलेगा ना, n इक्वल टू 1 रखने से आएगा, तो क्या आएगा, √2a1 इक्वल टू √2 √2। तो 2 का स्क्वायर रूट है ये 2√2 का स्क्वायर रूट है, माने 2 से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट है। क्लियरली a1 इज लेस देन a2। देखो पहले भूमिका समझ लो, हम an लेस देन an प्लस 1 मान लो, अब लेस देन आ गया ना, तो लेस देन ये दिखाना चाह रहे हैं फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप होते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए हम दिखाएंगे, तो क्या दिखाएंगे, a1 लेस देन a2, ये हो गया। फिर n इक्वल टू m के लिए हम ट्रू मान लेंगे, am लेस देन am प्लस 1, ये हम मानेंगे, समझ रहे हैं ना। फिर इसकी मदद से हम दिखाएंगे am प्लस 1 इज लेस देन am प्लस 2, यानी n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, n इक्वल टू m के लिए ट्रू मानेंगे, फिर n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। नाउ वी सपोज दैट am लेस देन am प्लस 1, देयरफॉर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 2am इज लेस देन 2am प्लस 1, स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें, √2am इज लेस देन √2am प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट, ये डेफिनेशन दिया है देखो, √2an माने an प्लस 1, तो ये हो गया am प्लस 1 लेस देन, ये कितना हो जाएगा, am प्लस 2। तो ये 3 स्टेप का काम हो गया। देखो ये दिखाया, ये सपोज किया, इसकी मदद से ये दिखाया। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलेगा, देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन के सिद्धांत से an इज लेस देन an प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। इट मीन्स दैट सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। नोट, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के कारण जो पहला टर्म होगा वही सबसे छोटा होगा, इन्फीमम, और वो कितना दिया हुआ है, √2, और सुप्रीमम कितना होगा, लिमिट होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an। अब ये लिमिट कैसे निकालोगे आप, लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an equals to L, then an plus 1 is given to be under √2an, taking limits on both the sides, limit n tends to infinity an plus 1 equals to under √2 into limit n tends to infinity an। this implies that, देखो ये भी तो L होगा भाई, L equal to under √2L, ये भी L होगा, क्योंकि जो सेंस इसका है वही सेंस इसका है। an माने nth टर्म,
एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिया तो मतलब इन्फिनिटीयथ टर्म, अनंतमा पद, तो वही भाव इसमें भी तो छुपा है। ए एन प्लस वन माने एन प्लस वनथ टर्म, एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया तो इन्फिनिटी प्लस वनथ टर्म माने इन्फिनिटीयथ टर्म, अनंतमा पद। अब इसको आप सॉल्व कर लें। दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट एल इक्वल टू अंडर रूट टू, ठीक करा ना, रूट कट जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट एल इक्वल टू 2। जैसे देखो एल स्क्वायर इक्वल टू 2l आएगा, एल कॉमन ले लिया, एल माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक तो हो गया एल बराबर 0, एक हो गया एल बराबर 2। एल बराबर 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला टर्म कौन है, रूट 2, और उसके बाद टर्म्स बढ़ रहे हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो 0 कहाँ पड़ेगा रास्ते में। कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल 3 देखिए, sequence an where an equal to 2 to the power n upon factorial n for all n belonging to capital N is monotonically decreasing, is monotonically decreasing. Start. ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। अब देखो यहाँ पे हम रेशियो निकाल रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा है ना, कट जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इक्वल टू ए एन माने 2 to the power n अपॉन फैक्टोरियल n, इसमें भाग देना है, डिवीजन करना है ए एन प्लस वन से, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करना है उसके उल्टे से, n प्लस वन होल फैक्टोरियल अपॉन 2 to the power n प्लस वन। ये इसको काट के यहाँ n प्लस वन छोड़ेगा और ये इसको काट के यहाँ पे 2 छोड़ेगा। तो अब शुरू करिए, n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1 लेंगे तो क्या आएगा, n 1 प्लस 1 2 2 अपॉन 2, यानी कि 1 आएगा, और उसके बाद 1 से बड़ा आएगा ना, 3/2 माने 1.5, तो ये जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। दिस इंप्लाइज दैट ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एन प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। Therefore, sequence an is increasing, but not monotonically. वो increasing नहीं भाई, decreasing, is decreasing। हाँ, सोच के लिखा करो, जल्दीबाजी में नहीं। देखो ए एन बड़ा है अगले टर्म से, यानी अगला टर्म छोटा है, तो अगला टर्म जो छोटा हो गया इसका मतलब घट गया, डिक्रीज हो गया, तो ये डिक्रीजिंग है। Example 4, sequence an where an equal to under root n plus 1 minus under root n for all n belonging to capital N। अब इसमें ए एन में से ए एन प्लस 1 घटाओगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, 2 रूट पॉजिटिव हो जाएंगे, एक नेगेटिव हो जाएगा, समझ नहीं आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पहली काम तो इसमें हम ये करेंगे, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब सर्ड के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट होगा रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर कितना आ जाएगा बताइए भाई, इसका स्क्वायर माइनस एन मैंने 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 प्लस n एंड ए एन प्लस 1 विल बी 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 2 प्लस अंडर रूट n प्लस 1। तो साफ ही साफ देखने से लग रहा है कि ये डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ये संख्या छोटी है, वो बड़ी है, क्लियरली ये बड़ी है। ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है ना, ए एन अपने आगे वाले से बड़ा है, माने ए एन के आगे वाला छोटा है, डिक्रीज कर गया, तो सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये था।
तो आज हम लोगों ने पढ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग बट नॉट मोनोटोनिकली, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग बट नॉट मोनोटोनिकली सीक्वेंस, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के बाद इन्फीमम सुप्रीमम निकालने का कंसेप्ट सीखा, और कुछ डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स हमने देखा। ठीक है ना। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके पहले 2 वीडियोस हैं सीक्वेंसेस के, पहला फाउंडेशन का है, दूसरा बाउंडेडनेस का है, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तब इसको पढ़िएगा तो और बढ़िया समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।